नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज्योग्राफी की जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है और यह उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए भी यह जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी के अलावा हमने भूगोल की भी सीरीज, सॉरी भूगोल नहीं है, किसको बोलते हैं हम, पॉलिटी। तो पॉलिटी की सीरीज को भी हमने शुरू किया हुआ है। इसके अलावा और साइंस की भी सीरीज को हमने शुरू कर दिया है। तो 3 इम्पॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस, पॉलिटी और भूगोल, इनके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनकी सीरीज हमने शुरू कर दी है लगभग। और 3 वीडियोज आपके पॉलिटी के हमने बना दिए हैं ऑलरेडी। आज 3 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे भूगोल के, और एक वीडियो हमने अभी तक बनाया है साइंस का, जिसमें हमने 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर किया हुआ है साइंस के। इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। उसी प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और साइंस के। इसके अलावा हिस्ट्री के जब हम स्टार्ट करेंगे उसके वीडियो आपको उसी मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। तो कम से कम उस प्लेलिस्ट को आप सिंपली फॉलो कर लीजिएगा। 25 नंबर की जो कंप्लीट तैयारी है आपकी उस प्लेलिस्ट से हो जाएगी। इसके अलावा और जो आपका ग्राम समाज एवं विकास की प्लेलिस्ट है उसको तो आप फॉलो करते रहेगा। उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट नए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और उस वीडियोज़ को मैंने उसमें सम्मिलित किया हुआ है। इसके अलावा ग्राम समाज एवं विकास का क्विज वाला तो जो सेक्शन है उसको तो आप कम से कम एक बार फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस क्विज वाले में लगभग मैंने 15 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। और उन 15 वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक और लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो आप इसे याद रखिएगा, जो बांग्लादेश है यह सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। कितना? तो 4096 किलोमीटर की जो सीमा है यह तय साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अब बांग्लादेश से टच होती हैं? जो टोटल 5 भारतीय राज्य हैं, टोटल 5 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। सबसे बड़ी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आपका हो गया असम, हो गया, असम की सीमा लगती है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत में चीनी का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। आप इसके बारे में याद रखिएगा। वैगनर के अनुसार पेंजिया का जो विभाजन था यह कब शुरू हुआ था? तो मैं आपको बताता हूँ पेंजिया था क्या। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के माध्यम से आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो पहले जो हमारी पृथ्वी थी और इस प्रकार से दिखती थी। हमारे जो महाद्वीप थे वे आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे। इस प्रकार से ये महाद्वीप सटे हुए थे। इसी पूरे भाग को हम बोलते थे पैंजिया। क्या कहते थे इसको हम? पैंजिया। लेकिन कुछ करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसमें एक घटना घटित होती है। जिस घटना के घटित होने के कारण जो है पैंजिया जो है अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, तथा इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो उसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही जो पैंजिया था वो अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया। इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरेशिया हो गया, और इधर आपका एक और 2 महाद्वीप हो गए। तो इन अलग अलग महाद्वीपों में जो है पैंजिया आगे चलकर बढ़ जाता है। तो इसी को जो पृथ्वी का एकदम जो जो महाद्वीप थे जब एक में थे, एक में सटे हुए थे, उन्हीं को संपूर्ण भाग को हम बोलते थे पैंजिया। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपका है वह पैंजिया था। जब पैंजिया विभाजित हो गया तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी हो गई, अलग अलग महाद्वीप सब हो गए। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसी के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। और वैगनर के अनुसार पैंजिया का विभाजन कब शुरू हुआ था? तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वैगनर के अनुसार जो पैंजिया था उसका विभाजन शुरू हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है इसका क्या नाम है? तो इस झील का नाम आपको याद रखना है। इस झील का नाम है टीटीकाका झील। तो आपकी जो टीटीकाका झील है यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह कहाँ पर मिलेगी? तो यह पेरू और बोलिविया मिलेगी। 2 देश हैं, पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया में आपको मिलेगी यह टीटीकाका झील। तो आप इसे याद रखिएगा।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार बड़ी बड़ी प्लेट जिनसे धरती की भू प्रॉपर्टी यानी कि जो क्रस्ट बनी है वो उनकी संख्या कितनी है? तो कुल प्लेटों की संख्या है 7। आप इसे याद रखिएगा। इन 7 प्लेटों से मिलकर जो पृथ्वी है उसकी भू प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राज्य जिसमें पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है जिसके कारण जो जाड़े में वर्षा देखने को मिलती है तो वो होती है पंजाब में। आप इसे याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप की वह कौन सी नदी है जो 2 बार यानी कि 2 टाइम्स आपको मकर रेखा को काटती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। आपकी जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की एक और नदी का नाम आपको याद रखना है, कांगो नदी, जिसको हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। कांगो नदी को हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो जायरे नदी है या कांगो नदी है, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जो कांगो या जायरे नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और जाकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की जो एक और नदी थी हमने जिसके बारे में बात की थी, लिम्पोपो नदी, यह जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेस्टोस्थेनीज ने जो है सर्वप्रथम बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कुछ झीलों के नाम आपके सामने दिए गए हैं, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, दुर्गम चरेयू। तो ये इम्पॉर्टेंट जो झीलें हैं ये कहाँ पर मिलेंगी? तो ये इम्पॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी तेलंगाना राज्य में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तेलंगाना में आपको मिलेंगी हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, दुर्गम चरेयू नामक झीलें। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से देखने को मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम आपका है कील नहर। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपकी कील नहर है यह उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो कील नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थान कहाँ पर है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थान होता है देवप्रयाग में। तब इसे याद रखिएगा, देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिल जाती हैं आपस में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और जापान का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री पत्तन कौन सा है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जापान का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री पत्तन है योकोहामा। क्या है? तो योकोहामा जो है यह समुद्री पत्तन है जो कि जापान में स्थित है तथा यह जापान का सबसे व्यस्त, सबसे बिजी समुद्री पत्तन है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कोबाल्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी उद्गम का सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गम वाला भारतीय द्वीप कौन सा है? तो बैरन द्वीप जो है यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला भारत में स्थित द्वीप है। तब इसे याद देखिएगा, बैरन द्वीप। खारदुंगला पास आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपका जो खारदुंगला पास है आपको मिलेगा लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है। खारदुंगला पास जो है आपको मिलेगा लद्दाख में। लद्दाख वर्तमान में क्या है? तो हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है यह अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है यह अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। किस शब्द से? तो मौसिम शब्द से। साइनाइट, शिस्ट और संगमरमर ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी आपके रूपांतरित शैल के उदाहरण हैं। आप इसे याद रखिएगा। साइनाइट, शिस्ट व संगमरमर ये सभी आपके रूपांतरित शैल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हिमालय का निर्माण कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? मतलब कब प्रारंभ हुआ था? तो हिमालय का जो निर्माण था यह लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अहमदाबाद जो शहर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अहमदाबाद आपको मिलेगा साबर नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस झील का नाम बताना है जो
जीरो डिग्री देशांतर रेखा, मतलब जहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है आपकी वोल्टा झील, यानी कि जो घाना में स्थित है आपकी वोल्टा झील, यहीं से आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 3, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो राजधानी है आपकी वॉशिंगटन डीसी, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पोटोमैक। पोटोमैक जो नदी है इसी के तट पर आपको मिलेगी वॉशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो लैम्बर्ट है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये आपको मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन जो ग्लेशियर है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तथा यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान भी है भारत का, तो आप इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र होने के कारण क्या कहा जाता है? यानी कि आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो प्रशांत महासागर, या मान लीजिए प्रशांत महासागर है, और यह प्रशांत महासागर की जो किनारे वाली पट्टी होती है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। तो यह जो आपकी किनारे वाली सक्रिय ज्वालामुखी की पट्टी है, इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी होते हैं उनका उद्गम होता है। इसके अलावा सबसे अधिक भूकंप जो होते हैं इन्हीं एरियाज में आते हैं, जो रिंग ऑफ फायर वाला एरियाज होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप भी देखने को मिलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय के नाम से इनको हम जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 25 और इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी के वीडियोज एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं डेली बेसिस पर, तो आपकी 25 नंबर की जो तैयारी है वह बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।